रात के अंधेरे में जब हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था, राजू अपनी नई गर्लफ्रेंड नीता से मिलने के लिए उत्सुक था। लेकिन उसे क्या पता था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे डरावनी रात साबित होने वाली है। राजू अपने घर पर था, फोन पर नीता से बात कर रहा था। वो खुश नीता से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने नीता से कहा, नीता, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तैयार रहना। नीता की मधुर आवाज आई, हाँ राजू, मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आओ। राजू अपनी गाड़ी में नीता के घर की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और तेजी से गाड़ी चलाता रहा। जब राजू नीता के घर पहुंचा तो उसने नीता को देखा और खुश होकर कहा, चलो नीता, आज हम लोग बहुत मजा करेंगे। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजू, चलो। दोनों गाड़ी में बैठ गए और सुनसान रास्ते पर बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजू को नीता की खुशबू अजीब लगी। उसे लगा जैसे किसी पुराने और सड़े हुए फूल की गंध आ रही हो, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और नीता से बातें करता रहा। धीरे धीरे नीता की आवाज बदलने लगी और उसकी हंसी डरावनी हो गई। राजू चौंक कर बोला, नीता, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों हो गई है? नीता ने डरावनी हंसी के साथ कहा, राजू, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड चुड़ैल निकल सकती है। राजू का चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने गाड़ी रोकी और घबरा कर पूछा, नीता, ये क्या मजाक है? तुम कौन हो? नीता की आंखें लाल हो गईं और उसने डरावनी आवाज में कहा, मैं नीता नहीं, मैं हूँ वो चुड़ैल जिसे तुमने इस दुनिया में बुलाया है। अब तुम मेरे बंधन में हो। राजू ने गाड़ी से भागने की कोशिश की, लेकिन नीता ने उसे पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि राजू हिल भी नहीं सका। राजू रोते हुए बोला, मुझे छोड़ दो प्लीज। नीता ने डरावनी हंसी के साथ कहा, अब बहुत देर हो चुकी है राजू, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने हिम्मत जुटाई और अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं था। नीता ने देखा और उसकी हंसी और भी डरावनी हो गई। तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता राजू, उसने कहा। यह रास्ता अब तुम्हारा आखिरी सफर है। नीता ने राजू को गाड़ी से बाहर खींचा और उसे घसीटते हुए एक पुराने और जर्जरित घर की ओर ले जाने लगी। राजू ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई मदद नहीं थी। घर के अंदर अजीब सी ध्वनियाएं और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। राजू ने डरते हुए पूछा, यह कहाँ ले जा रही हो मुझे? नीता ने उसे एक कमरे में धकेल दिया। कमरे में पुरानी और सड़ी हुई लकड़ियों की गंध थी। चारों ओर मकड़ियों के जाले लगे थे। राजू ने देखा कि कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण था। नीता ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें देखो और अपनी असली शक्ल देखो। राजू ने डरते हुए दर्पण में देखा। दर्पण में उसकी शक्ल नहीं, बल्कि एक डरावनी और भयानक चुड़ैल की शक्ल दिखाई दी। राजू की चीख निकल गई, यह क्या है? ये मैं नहीं हूँ। नीता ने कहा, यह तुम्हारी आत्मा की असली शक्ल है राजू। तुम्हारे अंदर का डर और बुराई अब तुम्हारे चेहरे पर दिखाई दे रही है। राजू ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति खत्म हो चुकी थी। नीता ने उसके सामने खड़ी होकर कहा, अब तुम इस घर के कैदी हो राजू, यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। राजू ने नीता को देखा और कहा, तुम्हें क्या मिलेगा इससे? मुझे क्यों कैद कर रही हो? नीता ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा मुझे ताकत देगी राजू, मैं और भी शक्तिशाली हो जाऊंगी। राजू ने आखिरी बार कोशिश की और अपनी पूरी ताकत से नीता को धक्का दिया। नीता ने गिरते हुए कहा, तुम नहीं बच सकते राजू। राजू ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कमरे की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। राजू ने देखा कि दीवारों से काले साए बाहर निकल रहे थे। वो साए राजू की ओर बढ़ने लगे और उसकी आत्मा को अपने अंदर खींचने लगे। राजू ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, मुझे छोड़ दो, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। साए उसे अपने अंदर समेटने लगे और राजू की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी आखिरी चीखें उस घर में गूंजने लगीं और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन सुबह राजू की गाड़ी सुनसान रास्ते पर खड़ी मिली, लेकिन राजू का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि वो चुड़ैल अब भी उस रास्ते पर घूमती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी रात को सुनसान रास्ते पर जाएं तो सावधान रहें। कौन जाने आपकी गर्लफ्रेंड भी चुड़ैल निकले। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ।